जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 उमा राम समुहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। उमा राम समुहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबुक यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञानुसार लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को यवराज पद दिया। और भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जगत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर शुभाऊ। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर शुभाऊ। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, जगत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया।
प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन्हि बुलाए, बहु प्रकार न पुनीति सिखाए। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लीन्हि बुलाए, बहु प्रकार न पुनीति सिखाए। और इस प्रकार जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से पीड़ा रूपी घाव हो गए थे और जिसकी छाती नाना प्रकार की चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को प्रभु ने वानरों का राजा बना दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसें। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से सुग्रीव को राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊँ 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आए, रहे हूँ निकट शैल पर छाए। कहे प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊँ 10 चारि बरिसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आए, रही हूँ निकट शैल पर छाए। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो लोग, जो जीव जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, अर्थात प्रभु के प्रति विश्वास नहीं करते हैं, वह जीव, वे लोग क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसें। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से सुग्रीव को राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गाँव में नहीं जाऊँगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा, अर्थात मैं यहीं पास ही पर्वत पर निवास करूँगा। अंगद सहित करहु तुम राजू,
संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पर बरसन गिरि पर छाए। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पर बरसन गिरि पर छाए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निवास करूँगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके, अर्थात यहाँ निवास किया। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास करहिंगे आए। और इस प्रकार प्रभु सुग्रीव को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा पहुँचे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था, और उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।